जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके जिस के 38 प्रश्न फिर से लेकर आए हैं। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में जीके जिस के 38 प्रश्न आते हैं। इसका प्रैक्टिस नंबर 3 है। दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो भी अभी तक हमने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और पुलिस से संबंधित लिए हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस हर प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। कितना स्कोर आपका 38 में से रहता है लास्ट में हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण मतलब ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है यानी ऊष्मा परिवर्तित होती है की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जो ऊष्मा परिवर्तित होती है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे ऊष्मारोधन बोला जाता है। ठीक है, कणों की माफ़ी चाहेंगे, ऊष्मारोधन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऊष्मारोधन नहीं दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों, एक मिनट, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। चालन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। देखो क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो ऊष्मांतरण का हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे चालन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हो जाते हैं, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया, बताएंगे। तो जो जेट इंजन था, जेट इंजन, इसका आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ठीक है, और ये किस पर कार्य करता है अगर पूछ लिया जाए तो याद रखें जो जेट इंजन है ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। जिसके जो रेखीय है, रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा होता है। तो ऐसी धातुएं जिनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है उन्हें वो विद्युत का सुचालक होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, चांदी। चांदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। जातक कथाएं याद रखेंगे जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध उनके जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं, यानी कि किससे, जो जन्म के पूर्व की कथाएं हैं उनको हम लोग किसमें, जातक कथाओं के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और इनमें ऐसा माना जाता है कि 35 कहानियाँ थी। इंपॉर्टेंट नहीं है 35 कहानियाँ, लेकिन ये याद रखना है कि बुद्ध से जन्म की पहले की कथाओं को जातक कथाएं बोला जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, बहुत सरल पेपर है और आपको धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। यूपी पुलिस आपने पहली ही शिफ्ट देखी होगी 17 की, उसमें कृष्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि वो यूपी से संबंधित क्वेश्चन भी था, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता। तो राइट आंसर सी होगा, वाल्मीकि बोले हैं। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से किसमें कौन सा तत्व एक अधातु है जो क्षारीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रोमीन। आपको पता है ब्रोमीन क्या है, अधात्विक तत्व है। कैसा है, अधात्विक तत्व है और ये कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो कक्षीय अगर तापमान होता है उसमें क्या पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक बार नहीं 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र क्या है, ये किसका सूत्र है आपको बताना है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एथिल एथोनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एथिल एथोनेट। ठीक है, ब्यूटानोइक अम्ल का यह सूत्र होता है, किसका, ब्यूटानोइक अम्ल का यह सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें साइंस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन साइंस के क्वेश्चन पिछली बार बहुत नहीं देखे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरो जो कार्बन्स थी उसका उपयोग समाप्त करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर होगा। क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा का एक शहर है, याद रखेंगे। और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने का इसका जो उद्देश्य रखा गया था, यानी लक्ष्य जो रखा गया था, अगर लक्ष्य की बात करता हूं तो लक्ष्य 2030 का रखा गया था। किसका, 2030 का ये लक्ष्य रखा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले ये पढ़ा होगा, तो इनमें आपको बताना है शिवाजी किससे संबंधित थे। तो याद रखेंगे भोसले से संबंधित है। किससे, भोसले से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इन्हें मराठा राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। क्या, मराठा राज्य के संस्थापक थे और भोसले संबंधित थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भीमराव अम्बेडकर को लगा देंगे, जो कि गलत है। हरिजन संघ की जो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने की थी। और हरिजन पत्रिका अगर पूछी जाती है, क्या बोलेंगे, हरिजन पत्रिका अगर पूछी जाती है तो हरिजन पत्रिका भी नहीं की थी। क्या बोलेंगे दोस्तों, हरिजन पत्रिका किसकी थी, तो याद रखेंगे वो भी आपकी महात्मा गांधी की ही थी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में इन्होंने की थी, याद रखेंगे। और जो पत्रिका निकाली थी वो 1933 में निकाली थी। 1933 में हरिजन पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला पहला भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
याद रखिए महाभारत का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किशोरी मोहन गांगुली ने किया था। क्या बोलिए? किशोरी मोहन गांगुली ने किया था। बी राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में बनेंगे भाई। किशोरी मोहन गांगुली। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है बताएंगे? सूर्य मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? याद रखेंगे ये उड़ीसा के पुरी राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी राज्य में पड़ता है और कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है। याद रखेंगे ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसके जो राजा थे वो गंग वंश के शासक थे। किसके? गंग वंश के शासक थे। और गंग वंश में एक नाम बहुत फेमस है, याद रखेंगे, राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया था। किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव प्रथम। राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों का अध्ययन करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आंत है उनके अंगों का अध्ययन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, स्पेलिकोलॉजी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? लंबे समय तक जब आप हरी सब्जी का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन ए होता है दोस्तों, विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए जो पाया जाता है इनमें बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। और हरी सब्जियों के प्रयोग ना करने पर क्या नहीं किया जाता, माफ़ी चाहेंगे, इसमें कह रहा नहीं किया जाता। अगर आप हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको पता है विटामिन ए की प्रयोग कमी हो जाएगी। और अगर विटामिन ए की कमी होती है तो अस्थि अंधत्व, यानी इसे क्या बोलते हैं? रतौंधी बोला जाता है। इसे आप साफ शब्दों में क्या बोल सकते हैं? रतौंधी बोल सकते हैं। रतौंधी आपको नामक रोग हो जाने के खतरे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया का शब्द का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? RERA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए इसका रिटल इंटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका राइट आंसर होगा। रियल क्या बोलेंगे? रियल अटेंट, एक मिनट दोस्तों, रियल अटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके गठन की बात करें 2016 में इसका गठन किया गया था। ये था, इसका जो उद्देश्य था वो धोखाधड़ी से रोकना। तो ये यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, धोखाधड़ी, जो धोखाधड़ी होती थी, धोखाधड़ी से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। याद रखेंगे, धोखाधड़ी से रोकने के लिए। ठीक है, 2016 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जायद फसल के मौसम में डेस मौसम के द्वारा उत्पाई जाती है? जो जायद फसलें होती हैं कब उत्पाई जाती हैं? जैसे ठंड के समय में रावी की फसलें जो होती हैं वो ठंडे सर्दियों के समय बोई जाती हैं, रवि की फसलें। और जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती हैं। किसके दौरान? ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती हैं जायद की फसलें, याद रखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाद में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, अच्छा, गन्ने की एक प्रमुख बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड रोट बोला जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। ये गन्ने की बीमारी है। क्या है? गन्ने की बीमारी है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में सीधी छपी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गन्ना लाल हो जाता है बीज से। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान? कालाहारी मरुस्थल आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये अफ्रीका में, आपको अगर आप अफ्रीका के चित्र बनाना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से, एक मिनट दोस्तों गड़बड़ हो गया, इस तरीके से कुछ अफ्रीका बनता है। ठीक है, और ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है 3 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इन 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नामीबिया में इसका विस्तार है। कालाहारी मरुस्थल बहुत फेमस है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल हो जाएगा। और ये कैसा? शीत शरद है? नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये उपोष्णकटिबंधीय है। उपोष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है? ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका भूमध्य रेखा से थोड़ा नीचे और मकर रेखा के थोड़ा ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से मकर रेखा होकर जाती है और उसी क्षेत्र में आपको उपोष्णकटिबंधीय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पिग्मी निवासी किस देश के? पिग्मी निवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। पिग्मी क्या है? एक जनजाति पाई जाती है, एक जनजाति, और अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। उसने देश पूछ लिया एग्जामिनर आपसे, मतलब देश पूछ लिया है एग्जामिनर ने, तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य अफ्रीका में देखने को मिलती है, विषुवत रेखी प्रदेश में, विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिलते हैं। और ऐसा एक कांगो वाला जो क्षेत्र है, कांगो गणराज्य होगा, कांगो जो घाटी है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है पिग्मी जनजाति के लोग। ठीक है, याद रखें, विषुवत रेखी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? जंगल, देखिए जंगल में परसेंटेज पूछा जाए, कई बार परसेंटेज पूछ ली जाती है, कई बार क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, कई बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जब आपकी नई रैंक आती है तो उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको अरुणाचल प्रदेश लगाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, लेकिन वन रिपोर्ट सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, लेकिन वन मध्य प्रदेश ना होने के साथ आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। सी राइट आंसर होगा 21 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर से होकर जाती है। तो याद रखेंगे ये कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी, कई बार ये भी पूछा गया किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और जो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, यही हैदराबाद से होकर जाती है, याद रखेंगे। इसी नदी का स्रोत अनंतगिरी पहाड़ी है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस मूसी नदी का स्रोत कौन से कौन सी पहाड़ी है? याद रखेंगे दोस्तों, अनंतगिरी पहाड़ी है, अनंतगिरी, ठीक है, अनंतगिरी पहाड़ी है जो क्या है, अनंतगिरी जो पहाड़ी है ये दोस्तों तेलंगाना राज्य में पड़ती है। हैदराबाद इसके बसा हुआ। अच्छा, उस्मान सागर जो है इसी नदी पर बनाए गए बांध है। बांध जो है उस्मान सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्मान सागर जो बांध है, याद रखेंगे, उस्मान सागर बांध कहाँ पर है? मूसी नदी पर ही बनाया गया। एक और हिमायत सागर बांध है, लेकिन उस्मान सागर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये देखा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना। याद रखेंगे ये बांध परियोजना है और भारत के आंध्र प्रदेश में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। राइट आंसर याद है, कृष्णा नदी पर बनाई गई, ठीक है, कृष्णा नदी पर यह बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल राइट आंसर होगा, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं, 7 अप्रैल राइट आंसर होगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन शायद छूट गया है, ठीक है, तो ये 7 अप्रैल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? जिस पर एक फिल्म भी बनाई थी, आपने देखी होगी, देवदास मूवी उस पर बनी थी, याद रखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आप सभी को पता है संविधान सभा के द्वारा संविधान बना, तो कह रहा है अपनाया कब गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किया गया, अपनाया गया, ठीक है, लागू किया 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़, जैसे संघ शक्ति समिति हो गई, झंडा समिति हो गई, संचालन समिति हो गई, आपकी प्रारूप समिति हो गई, इनके अध्यक्ष आपको याद रखना है। अगर संघ शक्ति समिति की पूछी जाती है तो याद रखें जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। संघ शक्ति समिति की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर। जैसे संचालन समिति होगी, आपको राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। वार्ता समिति अगर पूछे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, प्रांतीय समिति इनसे बहुत पूछी है, कौन सी? प्रांतीय समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय समिति अगर पूछ ली जाए तो क्या बोलेंगे? प्रांतीय समिति किससे हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल से हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास और वन एवं वन्य जीवों के रक्षा का प्रयास करेगा? राज्य की बात करता है। देखिए, पर्यावरण की अगर मैं बात करता हूं तो पर्यावरण की दो तरीके से आपको 2-3 जगहों बात देखने को मिलती है। एक तो आपको डीपीसी में, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस हम भाग 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और एक हमें भाग 5 में भी देखने को मिलती है, 4 का में देखने को मिलती है, ठीक है। मूल कर्तव्य में भी देखने को हमें मिलती है। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमें यहाँ से जो मिल रहे हैं वो 48 का एक का मिल रहा है। 48 का जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो हमें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और भाग के अनुसार हो जाएगा तो याद रखें दोस्तों, भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 के अंतर्गत 48 का, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 24 आप सभी को पता है, ये कारखानों में बच्चों से संबंधित होता है, ठीक है। अनुच्छेद अगर 36 की बात करता है तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है उसके संबंध में जो राज्य की परिभाषा है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 12 जो है मूल अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शासकीय शहरी निकाय हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर शहरी निकाय की बात पूछी जाती है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 915 आपके शहरी निकाय हो जाएंगे। और 18 मंडल तो सबको रटा ही होगा, 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले हो जाएंगे, ठीक है। 915 मंडल। संत कबीर जो इनका कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ये भी रटा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। हालांकि इनका बहुत विवादास्पद जन्म कहाँ हुआ था, ये विवादास्पद रहता है, याद रखेंगे। इनका जो पालन पोषण हुआ था वाराणसी में हुआ था, मतलब कब हुआ था इसमें बहुत विवाद है, लेकिन याद रखेंगे वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदू के संस्थापक, हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? 1887 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और हिंदुस्तान जो संपादक थे उसके कौन थे? याद रखेंगे तो मदन मोहन मालवीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी? देखो, जो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 बना था, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 बना, इसमें पहली जो राजभाषा थी, अगर पहली राजभाषा की हम बात करते हैं तो आपको पता है पहली कौन सी हो जाएगी? हिंदी जो है, हिंदी पहली राजभाषा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1989 को, कौन सा? 1989 को अधिनियम में संशोधन किया जाता है और उर्दू को अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा जाता है। 1989 में संशोधन हुआ था और उर्दू को इसमें जोड़ा गया, याद रखें। तो दूसरी राजभाषा बनी थी, ये कौन सी हो जाएगी? दूसरी राजभाषा कौन थी? तो क्या बोलेंगे? उर्दू हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता? देखो, शारीरिक परीक्षण होता, आयु, पत्रता, शैक्षिक योग्यता, भाषा परीक्षण, इंटरव्यू नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर डी होगा। ऐसा इंटरव्यू परीक्षण इसमें नहीं होता, आपको पता होगा। ये तो क्वेश्चन आपका फ्री में बन जाता। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मृदा की अगर बात करते हैं जहाँ पर पोटास की कमी होती है, तो वो जौनपुर क्षेत्र में आपको, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, या इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, जौनपुर गढ़ वाले क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मोटा जो होती है इसमें, इस क्षेत्र में यहाँ पर पोटास की कमी पाई जाती है। दिसंबर 2023 में, थोड़ा पुरानी करंट हो जाएगी, आप देख लें क्योंकि ये पिछले वाले एग्जाम से संबंधित है। इंपीरियल नामक जहाज को किसने लॉन्च किया था? क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को 2023 में किसने लॉन्च किया था? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी ने। ठीक है, नितिन गडकरी राज्य आपके सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं। दिसंबर 2023 में आज चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया था? मिचोंग। तो मिचोंग का नामकरण दोस्तों म्यांमार ने किया था। माँ से म्यांमार, माँ से मिचोंग। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया। तो याद रखिए, पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो अनावरण किया गया वो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। ठीक है, तो ये थे आज के 38 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और स्कोर जरूर छापें। आपने कितना स्कोर किया? लगातार आपको हिंदी, रीजनिंग, जीएस, हर मैथ, हर प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके और भी आप अच्छे से तैयारी को अपनी कर सकें। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।